हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के जो लेवल के क्वेश्चन है की वीडियो, ये तीसरी वीडियो है। आज हम फिर से 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी या बघेली? आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। जयपुरी ये राजस्थानी हिंदी क्षेत्र की बोली है, ये राजस्थान में बोली जाती है। और अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि हमें पता है कि जो अवधी भाषा है वो पूर्वी हिंदी की भाषा है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों में गिनी जाती है। और इसका जो विकास का क्रम है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। और जो अवधी बोली के क्षेत्र हैं वो लखनऊ, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी के आसपास जो क्षेत्र हैं उनमें अवधी भाषा का अधिकतम से अधिकतम प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरचनी, ब्राचड़। तो जो अवधी बघेली जो छत्तीसगढ़ी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौरचनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी और बंगाली, उड़िया, समिया इनका विकास हुआ है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। इनमें से किस बोली का संबंध जो है वो बिहारी हिंदी से नहीं है? अवधी का जो संबंध है वो बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ये अवधी का प्रमुख, प्रचलित या सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रज बोली और बहोली बोली। किस बोली में लिखी गई है? खड़ी बोली, अवधी बोली, बहोली बोली या ब्रज बोली? क्वेश्चन नंबर 126, आंसर हमारा सही हो जाएगा अवधी बोली। कृष्णायन के जो रचयिता हैं द्वारका प्रसाद मिश्र जी हैं। ये महाकाव्य एक रचना है, ये अवधी बोली में लिखी गई है। आंसर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो ये भाषा हो जाएगी अवधी। तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो प्रमुख, जो प्रचलित एक रचना है पद्मावत, इनकी इन्होंने रचना की है। और इन्होंने जैसी ने केवल रचनाएं की हैं वो अवधी भाषा में ही रचना की है। जो इनकी रचनाओं की भाषा है वो अवधी भाषा ही। क्वेश्चन नंबर 128, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा का भाषा इनमें से कौन सी है? लोर कहा का भाषा इसमें से कौन सी है? लोर कहा
मुल्ला दाऊद की एक कृति है जो अवधी भाषा में सूफी रचना की है। अवधी भाषा में सूफी रचना की है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 129, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है? निम्नलिखित में किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? जो अवधी बोली है इसका आंसर सही हो जाएगा अवधी बोली। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? कौरवी, अवधी, हरियाणवी, मालवी। तो किस में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? इसका भी आंसर हो जाएगा अवधी। बी वाला आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे कै रचय बिहायु रे। उक्त गीत किस बोली का है? उक्त गीत किस बोली का? उक्त गीत अवधी बोली का है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यह एक विवाह में गाने वाला एक गीत है। पीजीटी 2004 जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? निम्नलिखित में किस बोली में उत्तम पुरुष हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? आंसर हमारा सही हो जाएगा बी वाला अवधि। आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला अवधि। अवधि आंसर हमारा सही हो जाएगा। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अवधि जो है वो उकार बहुला बोली जाती है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली अवधि है। अवधि बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो इलाहाबाद वर्तमान में इस समय जो है वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर सुल्तान, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, प्रतापगढ़ इत्यादि आसपास के क्षेत्रों में अवधी भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 137, ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016, टीजीटी 2004, पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो बघेली बोली है वो जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली बोली है वो जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जो बघेली बोली है वो जबलपुर, सतना, मैहर, रीवा इन क्षेत्रों में इसका प्रचलन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर है 139, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली की जो उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
और इसका जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 140, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो हमने पहले वाले 139 वाले क्वेश्चन में बताया कि जो बघेली बोली है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। और जो पूर्वी हिंदी की बोली है जो अर्धमागधी, जैसे इसका क्षेत्र हो गया, जैसे रीवा है, सतना है, मैहर है, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो बघेली बोली के लिए प्रचलित है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भारत की राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी एवं अंग्रेजी, भारत की सभी भाषाएं। हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी भारत की सभी भाषाएं। जो राजभाषा है वो हिंदी है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो राजभाषा है वो हिंदी है और इसकी लिपि जो है हिंदी की वो देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 143, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? वो राजभाषा का दर्जा दिया है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितनों वर्षों तक करने का सुझाव दिया था? तो ये 15 वर्षों तक करने का सुझाव दिया है, लेकिन वो लगातार चलता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? भाषा के संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 भाग 17 के अनुच्छेद 343 संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत, एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला 343। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं में शामिल है? 8वीं में शामिल है। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो तुलु भाषा है जो कर्नाटक में बोली जाती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तुलु भाषा है जो कर्नाटक और केरल के कुछ राज्यों में बोली जाती है। तो हमारा इसमें जो भारतीय संविधान की 8वीं में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343(2) के तहत प्राविधान किया गया था कि संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष तक हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो बाद में अनिश्चित काल तक जारी कर दिया गया। अब उसका कोई मानक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अब भी लोग जारी है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही करके यहाँ पे अनुच्छेद 343(2) में ये कहा गया, अनुच्छेद 343(2) में ये कहा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो आंसर 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1950। तो कब हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई? 14 सितंबर 1950 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा
की मान्यता प्रदान की गई। तो 14 सितंबर 1949 ए वाला आंसर पहली बात इसका सही हो जाएगा। ए वाला सही होने के बाद अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसमें जो लिपि बताई गई वो देवनागरी बताई गई। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आंसर हमारा सही हो जाएगा सी वाला। आंसर हमारा सही हो जाएगा सी वाला। हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को लिया गया था और हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हिंदी दिवस और हिंदी विश्व दिवस जो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 151, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 343 सी वाला। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? जो छत्तीसगढ़ी है वो संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। और अष्टम सूची में 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है संविधान में, जो असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 153, भारत संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? जो राजभाषा है हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? कौन सी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? जो नेपाल की जो भाषा है वो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, हिंदी पर सामासिक संस्कृत पर वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद पर निर्धारित है? हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। 351 के तहत हिंदी पर सामाजिक संस्कृत का वहन का दायित्व निर्धारित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कर्तव्य होगा हिंदी का प्रसार बढ़ाएगा, उसका विकास करेगा, आदि कई चीज़ें हैं जो हिंदी से संबंधित इस अनुच्छेद में बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर है 155, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा बी वाला, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे और भारत के रेल मंत्री और परिवहन मंत्री भी रहे, गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान के किस अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। ये टीजीटी जो पुनर्परीक्षा 2004 में हुई थी उसका क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा का विकास से संबंधित निर्देश उसमें बताए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के जो निर्देश है वो अनुच्छेद 351 में दिया गया है। इसका हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाएंगे, उसका विकास करेंगे और भाषा के सामासिक संस्कृत के जो तत्व हैं उसमें शब्द भंडार और बढ़ाएंगे और सर्ववर्धित होगा। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158,
प्रतिवर्ष कौन सा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? जो 14 सितंबर है वो प्रतिवर्ष हिंदी का मनाया जाएगा, और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ये जो संविधान है वो अनुच्छेद 343 में वर्णित है, और संघ की भाग 17 के अनुच्छेद 343 के तहत खंड 1 में ये वर्णित किया गया है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 ए वाला। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, भारत की हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? भारत की हिंदी को किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। धारा 343(1) में प्राविधान था कि हिंदी की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी भारत की, और जो इसकी लिपि होगी वो होगी देवनागरी। और ये जो खंड 343(1) है, और जो 343(2) में बताया गया है वो जो अंग्रेजी भाषा की जो अवधि बताई गई है वो 15 वर्ष तक बताई गई थी, लेकिन उसका आगे तक प्रयोग जारी कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। आंसर हमारा सही हो जाएगा ए वाला। थैंक यू। तो आज हमने फिर से 40 क्वेश्चन किए।